डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर अवनिंद्र और हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। अपकमिंग एग्जाम जब भी है, जिस डेट को है, आप उससे रिलेटेड तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट। इसमें से 4 सेंटेंस है, कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो पहला है आई स्वैम इनटू द पूल। इनटू का यूज ऐसे नहीं किया जाता है, इनटू का यूज यहाँ पर इन होना चाहिए, यहाँ पे इनटू कर दिया गया है। ही इज सुपीरियर दैन, सुपीरियर के साथ हमेशा टू लगता है, दैन नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। ही गोज इन द स्कूल नहीं, ही गोज टू द स्कूल है ना, होना चाहिए। आई लुक्ड इनटू द मैटर, ये क्वेश्चन सही है, मतलब यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है ना, तो चौथा आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2 देखते हैं कि सी वॉज स्टेइंग होटल। यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन सही होगा, तो सी वॉज स्टेइंग एट द होटल। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3 देखते हैं ही कैन स्पीक इंग्लिश। अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है, तो कौन सा आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगा, वो विच होगा ना, विच आप यूज करेंगे। जैसे कि वो कौन सा भाषा बोल सकता है, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश है ना। 4 देखेंगे करण विल बी हियर टुमारो, खाली स्थान है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करना है। ये देखिए पॉजिटिव है तो ये निगेटिव जाएगा, सेम टेंस सेम है ना, क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट करण है तो यहाँ ही लगा दिया जाएगा, तो यहाँ पर वोंट ही होगा। ठीक है ना, करण विल बी हियर टुमारो, वोंट ही, विल नॉट ही, कोई शॉर्ट में वोंट ही कहेंगे। क्वेश्चन 5 देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि इफ़ यू विन फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे इफ़ होना चाहिए। यू विल रिसीव अ प्राइज, यहाँ पर इफ लगाएंगे। ठीक है ना, आप यूज करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है अ वर्ड विच ज्वाइंस 2 और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंसेस टुगेदर। ऐसा शब्द जो 2 शब्दों को, 2 फ्रेजेस को, 2 उपवाक्यों को, 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि आई खाली स्थान सी दिस मूवी सेवरल टाइम। ये टेंस का क्वेश्चन है, यूनिट 1 में आपके टेंस दिया गया है, तो आई हैव सीन दिस मूवी सेवरल टाइम्स होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 राज एज वेल एज प्रशांत। यहाँ पर राज के साथ देखिए एज वेल एज लगा करके प्रशांत जोड़ा गया। अब दोनों मिलकर के प्लूरल नहीं होंगे, क्योंकि एज वेल एज के साथ जब भी कुछ जोड़ा जाता है तो पहले वाले के अनुसार हम वर्ब लेके आते हैं, तो यहाँ पर इज होगा। राज एज वेल एज प्रशांत इज अ सिंसियर स्टूडेंट। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन दिया गया कि लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर जीवन की कहानी अगर कोई खुद स्वयं की लिखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन अगर कोई किसी व्यक्ति का कोई और लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अ डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। जो लार्ज एरिया को कवर करने वाली जो बीमारी होती है उसे एपिडेमिक कहते हैं। अभी नए वर्ड आप पैंडमिक वर्ड भी सुने होंगे, कोविड टाइम में पैंडमिक भी वर्ड यूज हुआ है। ठीक है ना। 11 देखिए चूज द सिनोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल सिनोनिम पूछा गया ना, तो सिनोनिम का मतलब यहाँ पर लैक होगा, लैक। बाकी सब देखिए प्लेंटी मतलब अधिकता, सरप्लस मतलब अधिकता, नीड मतलब आवश्यकता, ये भी इससे मैच नहीं कर रहा है। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर पूछ रहा है। बेन शब्द का, बेन मतलब श्राप होता है, अभिशाप है ना, तो यहाँ पे कर्स वर्ड इसका सिमिलर वर्ड होगा। अगला देखते हैं, गिव द एंटोनिम फॉर अ वर्ड अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, अधिकता, तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे लैक होगा। ठीक है ना, लैक मतलब कमी, प्लेंटी मतलब अधिकता, जस्टिस मतलब न्याय, प्रेज मतलब प्रशंसा, ये तीनों तो मैच ही नहीं कर रहे हैं इससे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग। और जो वर्ड है वो है फैमिलियर, मतलब फैमिलियर वर्ड का अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे फैमिलियर का मतलब परिचित और स्ट्रेंज का मतलब अजनबी। ठीक है ना, आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, अ प्रीफिक्स इज अ वर्ड दैट कम्स एट द प्रीफिक्स। मैंने कई बार बोला था कि शब्द के पहले जुड़ने वाले जो शब्दांश होते हैं उसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं, तो बिगिनिंग इसका होगा। प्रीफिक्स एक ऐसा शब्द है जो शब्दों के पहले जुड़ता है ना, जैसे प्रॉपर के पहले इम्प्रॉपर। ओके, आई एम जोड़ दिया गया है। सफिक्स में अगर सफिक्स के रूप में NEWS वाक्य के अंत में जोड़ दिया जाए, सॉरी शब्द के अंत में, तो क्या मीनिंग आता है, स्टेट और कंडीशन ऑफ का। जैसे काइंडनेस, स्मार्टनेस है ना, तो स्टेट और कंडीशन मतलब स्थिति या दशा को दर्शाता है ना।
अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, लेटर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरी टेलिंग नहीं, गेमिंग नहीं, मैच मेकिंग नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज़ होता है, पत्राचार के लिए। मतलब कि लेटर राइटिंग एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ज़्यादातर पत्राचार के लिए यूज करते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर, ये कौन सा लेटर का गुण नहीं है। पहला क्लियर इन विजन, ये तो होता ही है, पर्पसफुल होता ही है, कंप्लीट इन इंफॉर्मेशन, पूर्ण जानकारी इसमें होती है बिल्कुल, सरकास्टिक नहीं होता है। सरकास्टिक का मतलब किसी के ऊपर कमेंट करना या किसी चीज़ों के बारे में भला बुरा कहना, है ना, सरकास्टिक नहीं होता है। अगला है द सेंडर्स एड्रेस इज मेंशन्ड इन फॉर्मल लेटर, सेंडर्स एड्रेस फॉर्मल लेटर में कहाँ पर मेंशन किया जाता है, यहाँ पर इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही फॉर्मल लेटर्स में। फॉर्मल लेटर्स को आपको मैंने वीडियो में समझाया है, उसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा एक बार और जाकर के प्लेलिस्ट से। अगला दिया गया कि मेमो कैन सर्व एज इनकम्प्लीट, इंटेरोगेटिव, फेक, परमानेंट, इसमें सही ऑप्शन होगा परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेमो कैन बी अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमो, मेमो का टाइप कौन सा इसमें नहीं है, डॉक्यूमेंट्री होता है, ठीक है, इमेजिनरी टाइप का मेमो नहीं होता है, ये दोनों ये भी टाइप ऑफ मेमो है। कॉन्ग्रेचुलेटरी और डिसिप्लिनरी मेमो हो सकते हैं। कैन यू मैंसन सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन अ मेमो, मेमो में इन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़रूरत इन दोनों की लेटर में पड़ती है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो। मेमो लिखते समय आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिया है विच वन यू वुड लाइक टू राइट टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं मैसेज को लेकर के तो आप सर्कुलर प्रेफरेबली ज़्यादा यहाँ पर सही होगा। मेल तो मान लीजिए सिंगल व्यक्ति को भेजते हैं, ज़्यादा को भी भेज सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए सर्कुलर सुटेबल है। पर्सनल लेटर भी कहीं कहीं से एक व्यक्ति को भेजते हैं, बिजनेस लेटर बिटवीन द टू एक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 24 क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एजेंडा, एक एजेंडा का कौन सा पार्ट नहीं है। टाइटल तो एजेंडा में होता ही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग भी होता है, क्योंकि एजेंडा और मिनट्स दोनों ही मीटिंग से जुड़ी हुई बातें होती हैं। टाइम एलोकेशन होता है, ये किसको कितना बोलना है, और दिया है इनक्लोजर्स, इनक्लोजर्स कभी भी एक एजेंडा का पार्ट नहीं होता, ये लेटर का पार्ट होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रिपोर्ट इज़ अ, रिपोर्ट है, यहाँ पर दिया है कि एंड खाली स्थान दिया है अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी। रिपोर्ट इज़ अ म्यूचुअल एंड फिगरेटिव, ये सही है। फैक्चुअल एंड सिस्टमेटिक, ये पहला गलत है, फैक्चुअल एंड सिस्टमेटिक, म्यूचुअल एंड सिस्टमेटिक नहीं हो सकता, नैरो एंड इरेटिक नहीं हो सकता। म्यूचुअल का मतलब दो लोगों के बीच की बात होती है, सिस्टमेटिक दो लोगों में ही नहीं और भी लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नैरो मतलब संक्षिप्त छोटा, एरेटिक मतलब कि जिसमें एरर्स हों, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है फैक्चुअल एंड सिस्टमेटिक। ध्यान दीजिएगा, गोल्ड क्लासेस में ट्रस्ट बनाए रखिए और आप वीडियो को अंत तक देखिए, और हम लोग डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से देखा करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो अच्छा लगे तो। 25 क्वेश्चन का ये सेट आपके लिए परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑनलाइन।